चलिए आगे थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ, इसको खत्म करते हैं। लिखें हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्रिंज ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। ये क्या मतलब है सेम सेगमेंट? ये देखें, ये मेरे पास पर्दा है, माना इसकी लंबाई है L, ठीक है। एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? बीटा। सोचिए 2 फ्रिंज 2 बीटा, 3 फ्रिंज 3 बीटा, तो बताइए L में कितनी बनी? लेट N फ्रिंज बन रही है। तो 2 फ्रिंज होती तो कितनी जगह घेरती? 2 बीटा, 3 है तो 3 बीटा, 10 है तो N है तो, और N बीटा शुड बी इक्वल टू L। L क्या है? L क्या है? पर्दे की लंबाई। लिखना शुरू करिए। अब हम सभी जानते हैं बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाय डी। ये बड़ा डी, ये छोटा डी। एन क्या है? एन नंबर ऑफ फ्रिंज। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि आप इसको रटें, बेसिक सी बात है। एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है, एन फ्रिंज बनेंगी तो एन बीटा। पर्दे की लंबाई कितनी है? एल। एक क्वेश्चन करके देखें। मॉड्यूल निकाल लें 1.3 1.3 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। सोलह पढ़िए। क्या कह रहा है? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंज आर ऑब्जर्व्ड, और जब लाइट की वेवलेंथ कितनी थी? 600। तो पहले थी 12 और वेवलेंथ थी 600। अब आपने क्या किया? लाइट की वेवलेंथ बदल दी 400, और आपसे नंबर ऑफ फ्रिंज पूछा है। सबसे बढ़िया लाइन जो है सेम सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। भाई साहब ये बहुत बढ़िया लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सोचो, रट क्यों रहे हो? सेम सेगमेंट मतलब आपने पर्दे की लंबाई को बदला नहीं है। तो चिल्ला के बताओ क्या सेम है? क्या सेम है? एल। बहुत बढ़िया। बड़ा डी बदला नहीं, छोटा डी बदला नहीं, इसका मतलब एन लैम्डा शुड बी कांस्टेंट। तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा। n1 12, लैम्डा 1 600, n2 पता नहीं, लैम्डा 2 400। ये कटा 4 तिया 12। नीट में भी आया हुआ है। अच्छा प्रश्न है, नीट PYQ भी है, ध्यान रखिएगा, काम का है सवाल।
नोट लगाओ। बहुत छोटा चैप्टर है ये, पूरा बैठ के 2 घंटे बैठेंगे ना, पूरा इंटरफेरेंस तैयार कर सकते हैं। और ज्यादा सवाल भी नहीं है, सब मिला के 60-70 प्रश्न करने हैं, मुश्किल से 2 घंटे का काम। 1 घंटे थ्योरी पढ़िए, 2 घंटे न्यूमेरिकल कर लीजिए, एकदम आपको इंटरफेरेंस ऐसा लगेगा कि बढ़िया तैयार। चलिए बोर्ड पे देखिए, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। ये हीरो है इस चैप्टर का, मतलब मैक्सिमम सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। बीटा बराबर लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, मैक्सिमम सवाल इसी से होते हैं। और मान लो ये तो फ्रिंज विड्थ है, कोई आपसे एंगुलर बोले तो बताइए, एंगुलर बताइए, बड़ा डी को हटा दो। ये सबसे बेसिक सबसे पॉपुलर फॉर्मूले। पानी में डालने के बाद, पानी में डालने के बाद बीटा वैक्यूम की तुलना में म्यू से क्या हो जाता है, कम। कम होना, बीटा कम होना, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ कम हो गई। कम होने का मतलब क्या होता है, पैटर्न श्रिंक हो गया। श्रिंक हो गया, जैसे पहले फ्रिंज इतनी चौड़ी थी, इतनी चौड़ी चौड़ी फ्रिंज बन रही थी, इतनी चौड़ी चौड़ी, अब बीटा कम हो गया, कम हो गया, सारी फ्रिंज छोटी हो गई, तो पैटर्न क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो कभी कभार वो बोलता है पानी में डालने के बाद क्या होता है, तो पैटर्न क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, बीटा क्या हो गया, कम। उसी तरह पानी में डालने पर अल्फा पर क्या फर्क पड़ेगा, सेम सेम फर्क पड़ेगा, वो भी म्यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड, वो भी म्यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड। नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 निपटाइए। इलेवन और 12 निपटाइए, मॉड्यूल रोज लाइए, करिए, एक एक सवाल बनना चाहिए। यहीं 11 और 12 निपटा दो, स्वाभाविक सी बात। 11वां और 12वां दोनों निपटा दें। 11वां क्या कह रहा है, देखिए, इतनी रामायण लिखी है, कोई काम की नहीं है। पहले आपको देखना है कितना था, 0.2 डिग्री, और बाद में पूछा है। तो पहले था वैक्यूम में 0.2 डिग्री, और बाद में पूछा है पानी में डालने के बाद। तो बताइए, पानी में डालने के बाद वैक्यूम की तुलना से कितना डिवाइड हो जाता है, तो 0.2 डिग्री बटे 4/3, तो ये हो गया 0.6 बटे 4, 0.15। काफी बच्चों ने मुझे बाहर पूछा था, इसलिए मैंने इसको क्लास में ले लिया। पानी में डालने के बाद म्यू से डिवाइड हो जाएगा। दोनों कर लीजिए, 11-12 टिक लगा लीजिए। रिवीजन करा रहा हूं आधा घंटा, ताकि क्या सारी चीजें एक बार दिमाग में सेट हो जाएं। संडे को पेपर भी है, तो एक बार याद भी हो जाएगा, तसल्ली से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बढ़ूं आगे, दोनों टिक लगा दें, 11वां-12वां। अब देखें, एक छोटे चुनमुन सवाल बनते हैं
कि इसको डबल कर दें, इसको आधा कर दें, तो उनको थोड़ा सीखना चाहिए, उनको रटने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे अब मेरे पास फॉर्मूला है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी और अल्फा है लैम्डा बाई डी। अब नीट का एक सवाल था कि भाई अगर स्क्रीन को दूर ले जाएं, स्क्रीन को दूर ले जाने पर अल्फा चेंज हो जाता है। अब ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? अल्फा के फॉर्मूले में कैपिटल डी तो आ ही नहीं रहा, स्क्रीन को दूर ले जाने पर कैपिटल डी बदलेगा। फॉर्मूले में कैपिटल डी आ ही नहीं रहा, मतलब अल्फा चेंज हो जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है। जैसे क्वेश्चन आ गया, मैंने डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को डबल कर दिया, जबकि स्क्रीन की दूरी को आधा कर दिया और लैम्डा को ट्रिपल कर दिया। अब देखें, अब इनसे खेलना सीखें। ये चुनमुन सवाल है कि स्क्रीन की दूरी को हाफ, मतलब क्या चीज बदल गई? बड़ा डी हो गया डी बाई 2। लैम्डा को ट्रिपल, नया लैम्डा कितना हो गया? 3 लैम्डा। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, छोटे डी को क्या कर दिया? डी बाई 2। अब तुझे इनके साथ खेलना आना चाहिए। क्या यहां 2D लिख दूं? अब ठीक है, ठीक है। तो पहले बीटा का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। अब बोर्ड पे देखो क्या हुआ, बोर्ड पे देखो, नया बीटा, बीटा डैश, लैम्डा लैम्डा नहीं 3 लैम्डा, बड़ा डी डी बाय 2, छोटा डी 2D। तो बताइए क्या हो गया? 2 और 2 4, ये क्या? बीटा। तो ये चलते फिरते सवाल सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर आपको सही फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो जाएगा। सर 2-3 मैं करके देख लेता हूं, बिल्कुल तेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। न्यूमेरिकल खूब कर, केवल ये मत सोच कि चैप्टर खत्म करके आगे बढ़ना है। सवाल नहीं बनेंगे, फायदा क्या है? खूब प्रश्न लगा, इसलिए हम क्लास में ज्यादा से ज्यादा बताते हैं कि नहीं यार, घर पे मॉड्यूल बनेगा तो कॉन्फिडेंस आता है। चलिए 3 क्वेश्चन करके देखिए, 13, 15, 18 नोट करिए आराम से। मॉड्यूल लाइए, बिना मॉड्यूल काम नहीं चलेगा। आज पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 13, 15, 18 आया? चल देख भाई, तीनों देख, तीनों चुनमुन सवाल, और ये सब पूछे जाते हैं। आज टारगेट बना 30 से 40 प्रश्न करेंगे। होमवर्क में YDSC बढ़िया। चलो 13 देखो, 13 क्या कह रहा है? स्लिट सेपरेशन मेड 3 फोल्ड। 3 फोल्ड का मतलब 3 गुना। अब बता बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाय डी। अब खुद देख, लैम्डा और डी की तो बात ही नहीं करी, तो बीटा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डी। सोच, इसको 3 गुना कर देगा, इनवर्स है तो ये 3 गुना कम हो जाएगा। 3 गुना कर दिया तो ये 3 गुना होगा, इनवर्सली है तो वो 3 गुना कम हो जाएगा। 15वां,
वो कह रहा है बीटा किससे चेंज हो सकता है? कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वेवलेंथ, यस. कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द सेपरेशन, यस. कैन बी चेंज either by changing the wavelength or by changing the separation is a universal constant. ठीक है, चौथा तो फर्जी है. पहला कह रहा है कैन बी चेंज्ड ओनली, ये गलत हो गया भाई. लैम्डा के बदलने से भी बदलेगा, डी के बदलने से बदलेगा, छोटे डी के बदलने से बदलेगा, तो एक गलत हो गया, ओनली लिख दिया. बी में भी ओनली लिख दिया, वो भी गलत हो गया. आइदर बाय चेंजिंग द वेवलेंथ और चेंजिंग द सेपरेशन, सही बात है. चौथा यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये भी गलत बात है, बीटा तो बदल जाता है. तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड. सही ऑप्शन हो गया थर्ड. 18 देख, 18 देख. वेवलेंथ डबल, लैम्डा डबल, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट हाफ, छोटा डी हाफ. अब मस्ती से लगा, बीटा लैम्डा डी बाई डी पहले, बाद में बीटा डैश लैम्डा डबल 2 लैम्डा, छोटा डी आधा डी बाई 2, 2 पड़ जाएगा 4 लैम्डा डी बाई डी. ये कितना? बीटा. देख लें. उन्नीस में थोड़ा करेक्शन कर लें, एक शब्द नहीं छुप प्रिंट हुआ. इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट, रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट है वो, रिप्लेस ऑफ व्हाइट लाइट. इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट. और याद करो व्हाइट लाइट होते ही क्या होता है? सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट और बाकी सारी कलर्ड. बोलिए क्या ये बात ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 आइए शुरू से शुरू करते हैं. 5-6 करके दिखाता हूं आपको ताकि आज आपका ये पूरी आप कर सकें. 1.3 पहले से शुरू करिए. 1 2 3 4 5, पांचों करके दिखा रहा हूं ताकि भाई तेरा डर हट जाए. आज ये 1.3 पूरी कर ले तू अच्छे से. 1.3 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. चल भाई आराम से लैंग्वेज पढ़ देख. बैठा रहेगा, कहीं तो मॉड्यूल नहीं लाए तो वो तो क्या, जब सॉल्यूशन लिखूं तब छाप लेना, बाकी जो लेकर आए वो पढ़ो. क्योंकि फॉर्मूले याद करना अलग है भाई और लैंग्वेज पढ़ के सॉल्व करना अलग है. अब पता नहीं कितनी कठिन लैंग्वेज कही है उसने. लाइट ऑफ वेवलेंथ आ रही है, कोरेंट सोर्स हैं, तीसरी डार्क फ्रिंज बन रही है, तीसरी तो, और आपसे पूछा है पार्ट डिफरेंस. अब तीसरी में एक बच्चे ने बोला 2.5, पर ये 2.5 तो लोकेशन होती है,
पर उसने लोकेशन नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस याद करिए, 2n+1 λ/2। डार्क है, डिस्ट्रक्टिव, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अब ये पहली डार्क, ये दूसरी डार्क, ये तीसरी डार्क। तो तीसरी डार्क के लिए n2, तो n2 रखेंगे तो 2 दूना 4 + 1 5 λ/। सर वही तो आया 2.5, बात सही है, पर तुमने दो चीज मिला दी। ये जो हमने ट्रिक याद करी थी वो लोकेशन थी, 10वीं ब्राइट 10 बीटा, 15वीं ब्राइट 15 बीटा, तीसरी डार्क 2.5 बीटा, वो लोकेशन है। और इसने क्या पूछा है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस तुझे ये याद होना चाहिए। तीसरी डार्क n2। अब बताइए लैम्डा कितना दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा आंख खोलिए, चीजों को समझिए, लैंग्वेज पढ़िए, एकदम रट्टाबाजी में मत जाइए। तीसरी डार्क, अब कई बच्चे n3 रखेंगे, n3 नहीं होगा, n0 है पहली डार्क, n1 दूसरी, तीसरी डार्क। अब पता तुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, क्यों? तू गणित के नंबर देख, गणित के नंबर 6 पंजे 30, 30/2 15, 15 एक में ही है, 15 एक में ही है। बाकी पूरा सॉल्व करेगा तो वो भी आ जाएगा, पर होशियारी ये कहती है पूरा सॉल्व क्यों करना। 6 पंजे 30, 30/2 15, 15 एक ही ऑप्शन में है। बाकी तो पावर ओवर सॉल्व करेगा तो 1.5 माइक्रोमीटर आ जाएगा। माइक्रो में पूछा है उसने, माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रो। तो ये हो गया 6 पंजे 30/2 और -7, तो 1.5 × 10⁻⁻⁶। कितना बढ़िया सवाल था। अब देखिए दूसरा और अच्छा है, वो कह रहा है पहला मैक्सिमा कहां होगा। अब बताइए पहला मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा इसका मतलब n कितना 1। अब पहला मैक्सिमा के लिए क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान से सुनो। पहला मैक्सिमा की अगर वो लोकेशन पूछे तो आप बोलोगे 1 बीटा। वो आपसे पूछे पहले मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस बताओ तो आप बोलोगे ΔX = n लैम्डा। अब देखना फिर गलती करोगे तुम, n क्या रखोगे, 0 या 1? 1, क्योंकि 0 सेंट्रल मैक्सिमा है पहला, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n कितना 1। वो आपसे पूछे फेज डिफरेंस बताओ तो होगा ΔΦ = 2π/λ × ΔX। बात समझ गंभीरता से, हम क्यों इतने प्यार से न्यूमेरिकल करा रहे हैं, हमें पता है ना सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आप मॉड्यूल करोगे तब चीजें समझ में आएंगी। अब आपको ये पता है मैक्सिमा, अब मैक्सिमा में क्या क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा पहला मैक्सिमा कहां कहां, तो 1 बीटा। पहला मैक्सिमा जहां हो रहा है वहां पाथ डिफरेंस n लैम्डा, उसका फेज डिफरेंस ये। अब देख उसने क्या पूछा है बता, सारे ऑप्शन में अब तू चेक कर ले, पाथ डिफरेंस मैच कर रहा है या फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कर रहा है मैच। तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या कर दूं, n कितना रख दूं, तो ΔX लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा कितना है बताइए, 6320, खत्म। सोचिए, धीरे धीरे स्पीड बनेगी। मेरी स्पीड से मतलब नहीं है आपको, मुझे एग्जाम थोड़ी ना देना है, मैं तो एक सवाल के साथ साथ 10 सवाल और बताता हूं।
लोकेशन भी बता दी, पार्ट डिफरेंस भी बता दिया, फेज डिफरेंस भी बता दिया, तो मुझे तो 10 बातें और समझानी है। तो मेरी स्पीड से मतलब नहीं है कि सर बहुत जल्दी करते हैं या बहुत फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं। आपको तो फिजिक्स सीखनी है, कैलकुलेशन करनी है फास्ट। कितना प्यारा सवाल था। आप देखिए, पहला मैक्सिमा की 3 बातें सुनो। अगर वो पूछता लोकेशन तो क्या बोलते? 1 बीटा। मैं आपसे पूछता पाथ डिफरेंस, एन लैम्डा। अच्छा, एन 0 या एन 1? क्यों? 0 इज ओनली फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। चलो तीसरे पे आओ। अब थॉमस यंग ने ये कह के तहलका मचा दिया था कि भैया लाइट के पास कौन सा करेक्टर है? वेव करेक्टर। लाइट के पास कौन सा करेक्टर है? वेव करेक्टर। और यही तो प्रैक्टिकल उन्होंने किया था। और इंटरफ्रेंस इस बात का सिद्ध होता है कि लाइट के पास कौन सा करेक्टर है? वेव करेक्टर। अब देखिए, दोनों बातों में अंतर है। वेव करेक्टर बताता है पर यह नहीं कहता लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल या कंसिस्ट ऑफ वेव। दोनों बातों में अंतर है। आप प्रश्न पढ़िए अच्छे से। सपोर्ट करता है। सपोर्ट का मतलब इस बात को बताता है कि लाइट के पास कौन सा करेक्टर है। बताइए कौन सा करेक्टर है? वेव, पार्टिकल या कुछ भी नहीं? वेव या दोनों? कौन सा करेक्टर? वेव करेक्टर। चौथा देखिए, चौथा देखिए, यंग एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहा है कि लाइट किससे मिलकर बनी है? वेव से। यंग एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहा है मतलब लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है, इसके कौन से नेचर को सपोर्ट कर रहा है? वेव नेचर को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। चौथा देखिए, चौथा देखिए, खुद पढ़िए चौथा। चौथा पढ़िए, पांचवा करिए। चलिए साहब, हुआ क्या? चौथा, चौथा क्या कह रहा है? यदि एक स्लिट को क्लोज कर दो, इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। पूरे पर्दे पर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं होगा। नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल एग्जिस्ट। क्यों भैया? इंटरफेरेंस होने के लिए 2 सोर्स आएंगे, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, पाथ डिफरेंस होगा। पांचवा बताइए,
यदि एक स्लिट को क्लोज कर देते हैं तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, बताई थी बाद वाली इंटेंसिटी, याद है? तो बताओ पहले कितनी थी, आई नॉट, तो बाद में कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय 4। सर छठा थोड़ा डरावना लग रहा है, निपटा दें क्या? हाँ कर ले, छठा थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, निपटा दें क्या छठा? हाँ निपटा दे अभी, और क्या, घर पे क्या ही करेगा। छठा, छठा भी पढ़ ले। छठा पढ़, खुद सोच, खुद दिमाग लगा, सवाल अच्छा है, लैंग्वेज बढ़िया लिखी हुई है। देख भैया, ये होमवर्क लिख, सिस्टमेटिक 2 घंटे कॉपी पढ़, इसके साथ थोड़ा उलझेगा तभी चीजें समझ में आएंगी। ऐसा संभव नहीं है 1 घंटे में इंटरफ्रेंस कर लिया, समय देना पड़ेगा उसको, चीजों को बार बार देखना पड़ेगा। ईमानदारी से कर, सबसे पहले कॉपी पढ़, 2 से 3 बार कॉपी पढ़, कॉपी के न्यूमेरिकल कर, दिमाग में वो बातें बैठा, फिर यहां से शुरू कर 1.3, ये पूरी हो जाएगी। ये सारे नीट के PYQ पूरे YDSE के दे दिए, यहां से तुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार सारे बन गए। ये थोड़े कठिन सवाल, 2 कठिन मानी जाती है, इस ऑर्डर में कर, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल, ये नीट के PYQ, और ये कठिन। टारगेट बना कि यार घड़ी लगा के 3 घंटे पढ़ूंगा यार, बन जाए जितने बन जाए बढ़िया है, नहीं तो सर के पास चलूंगा यार, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं डांटूंगा, बिल्कुल प्यार से एक एक बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं, पर करिए, करेंगे तब बात बनेगी। बोलिए, लास्ट एक हेडिंग बची है उसको खत्म करते हैं। लिखें, आज ही कर लेना,
उससे क्या होगा, टेस्ट में भी फायदा मिलेगा। टेस्ट में आ रहा है पूरा इंटरफेरेंस, और 8 से 9 सवाल हैं तो पूरा पढ़ लोगे, 8-9 सवाल में फायदा मिल जाएगा। चलिए लिखें, क्वेश्चन लिखिए। हाँ 6 बताऊं, चलो। एक की वेवलेंथ, एक का रास्ता कितना है बताइए, एन लैम्डा। राम कितना चला, एन लैम्डा। श्याम n+2, तो पार्ट डिफरेंस n+2 लैम्डा माइनस कितना आया, 2 लैम्डा। अब 2 लैम्डा क्या होता है, सोच, डेल्टा x बराबर एन लैम्डा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा। खुद देख, 0 मतलब सेंट्रल, ये फर्स्ट, ये कितना बढ़िया सवाल है। वहां पर क्या बनेगा, सेकंड ब्राइट। कितना प्यारा छोटा सा सवाल, आपको फील आनी चाहिए। राम का रास्ता, श्याम का रास्ता, दोनों रास्ते पार्ट डिफरेंस निकाला। पार्ट डिफरेंस किससे मैच कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव तुझे रटा हुआ होना चाहिए। अब देख मैंने कितने सारे करा दिए तुझे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पन्ना पलट, अगले पेज पे भी खूब सारे करा दिए। तुझे बाकी निपटा देने चाहिए कि सर आज पूरा बैठ के इसको 20 तक कर लेंगे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, समझने वाला है, और ध्यान से देखोगे तो इसके 2-3 सवाल अपने मॉड्यूल में हैं। अब सीखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, मन से देखना, फिर अगला आपको करना है। वो कह रहा है YDSC में 2 स्लिट के बीच की दूरी ये कितनी है, 1.8 लैम्डा। अब बताओ पर्दे पर कितने मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे, या कितने मैक्सिमम मिलेंगे। तो भाई मैं पहले पर्दे की औकात देख लेता हूं, एक कोने से दूसरे कोने तक इसका मामला क्या है। सबसे पहले सेंटर पे बता, सेंटर पे बता कितना, 0। क्यों, दोनों रास्ते बराबर हैं। अब मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं सबसे ऊपर, इधर इधर पहुंचा, S1 S2 क्या रास्ता है, बड़ा छोटा। अब मुझे यहां जाना, नहीं सर यहां नहीं है, पॉइंट तो यहां है, तो मैं यहां जाऊंगा। अरे नहीं सर पॉइंट तो यहां है, मतलब मुझे कहां जाना है, टुवर्ड्स इंफिनिटी। सोच के बताइएगा, अगर ध्यान से देखें, सुनते जाइएगा, यहां चले तो ये गया, ये गया, क्या पार्ट डिफरेंस ये है क्या, पर पॉइंट इधर तो है नहीं सर, पॉइंट तो और ऊपर है, और ऊपर गए, नहीं सर पॉइंट तो और ऊपर है क्योंकि पर्दा तो बहुत लंबा है। अब आप मुझे बताइए, ये बढ़ते 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 कितना हो सकता है, 90। तो सोचिए अगर पॉइंट बहुत ऊपर है तो क्या पार्ट डिफरेंस यही नहीं बचेगा क्या। फील करिए, जैसे लमसम आपने ले लिया पॉइंट इधर, तो देखना एक वेव यहां से गई, एक वेव यहां से गई, कौन ज्यादा चला, ईमानदारी से बताओ कितना ज्यादा चला, 1.8 लैम्डा। मतलब यहां पहुंचते पहुंचते पार्ट डिफरेंस 1.8 लैम्डा, नीचे भी पहुंचोगे तो कितना, 1.8। आपके ऊपर से गया, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मैं वापिस समझाता हूं धीरे धीरे।
सर हम चाहते क्या है कि पर्दे पर कितने मैक्सिमा बनेंगे, तो पहले तो मैक्सिमा की शर्त बनाओ। लिख लेते हैं सर, मैक्सिमा कहां बनता है बताइए, जहां डेल्टा एक्स एन लैम्डा होता है। बोले तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये क्या कहलाते हैं, मैक्सिमा। सबसे पहले यहां देखा, यहां कितना है बताइए, 0। सबसे ऊपर देखा कितना, 1.8। सर ये 1.8 कहां से आया, याद करके आएंगे क्या घर से, नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है 1.8। कल को वहां 3 लैम्डा होता तो वहां कितना होता, 3 लैम्डा। पर सर ये हुआ कैसे, ये बताओ ना। आओ देखो ना, आप यहां गए, ये यहां गए, तो बताइए क्या ये पार्ट डिफरेंस है, और ऊपर गए, अब बताइए क्या ये पार्ट डिफरेंस है। तो बहुत ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो किसका रास्ता बढ़ा, H2 का, और कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 1.8 लैम्डा। अब कहानी में ट्विस्ट है, सवाल सॉल्व हो गया। ये 0, क्या 0 के बाद 1.8 आएगा ना, 0 के बाद तो लैम्डा, कहीं बीच में लैम्डा। क्या 2 लैम्डा आ सकता है क्या, नहीं यार सर इसकी तो औकात ही खत्म हो गई। नीचे आओ, 0 और 1.8 के बीच में लैम्डा। अब बताइए कितनी मैक्सिमा, 1 2 3, क्या ये मैक्सिमा है क्या, क्या ये मैक्सिमा है क्या, मैक्सिमा होने के लिए तो क्या होना चाहिए था, 2 लैम्डा। तो बताओ आंसर आ चुका है 3 मैक्सिमा। सर एक और करके दिखाइए, बिल्कुल एक और कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट करिए, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है वही ऊपर और नीचे आएगा, उसके बाद तो आप तुरंत ही कर सकते हो। एक और करके दिखाता हूं। अच्छा 1.8 क्यों नहीं लिया, 1.8 पे कुछ बनता ही नहीं है, 2 लैम्डा होता, 3 लैम्डा होता। अब सवाल चेंज कर रहा हूं, वो जेई मेन का क्वेश्चन है और काफी किताबों में गलत दे रखा है, हमने भी मॉड्यूल में दिया है, उसको सही करके क्लास नोट्स में करा रहा हूं। अगला सवाल, क्वेश्चन 2। हाँ जी, नंबर ऑफ फ्रिंज निकालने कहां बताया था, बता कौन सा फॉर्मूला था, पन्ना पलट के देखा, हाँ 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 हाँ, वो तो स्क्रीन की लंबाई फिक्स थी, एल दे रखी थी, यहां स्क्रीन की लंबाई तो है ही नहीं ना कुछ। चलिए अब करिए अगला प्रश्न, मैंने चेंज कर दिया है, यहां थोड़ी सी एक गलती होती है, उस गलती से बचना है, पहले आप सोच लें फिर मैं बताता हूं। सवाल मैंने बदल दिया है, हाँ जी कोई बात नहीं बेटा, तूने रे ऑप्टिक्स में बहुत कुछ नहीं लिखा था बेटा। आंसर कितना, 5, आंसर कितना, पर मजे की बात है 5 नहीं है, यही बढ़िया बात है। आइए देखें, बोलूं भाई, पीछे भाई किसी को बैठने में दिक्कत तो नहीं है, पीछे है जगह पर्याप्त है, यहां भैया कोई दिक्कत नहीं, खाली है वहां पे तो, चलो भाई किसी को देखना हो, सही है, गड़बड़ तो नहीं है, वहां किसी को दिक्कत, स्टूल पे तो नहीं बैठा कोई, देख एक बैठा भाई, उधर आ जा ना, जगह ना पीछे, आगे आ जा,
अच्छा स्टूल पे ही बैठना है, ठीक, जमीन पे बैठ जा बेटा। S1 S2 के बीच की दूरी कितनी है? 2 लैम्डा। अब आपसे पूछा गया कितने मैक्सिमा चाहिए। अब बोर्ड पे देखना सभी लोग, ध्यान से देखना कहां गलती होती है, सेंटर पे बताइए। S1 और S2, क्या डेल्टा एक्स 0 है? ठीक है। सर आप ये कोने कोने में क्यों जा रहे हो? अरे मैं पर्दे की औकात देख रहा हूं, ऊपरी किनारे और नीचे किनारे में कितना पार्ट डिफरेंस है, जरा सोच के बताइए। जब मैं इधर जाऊंगा तो बताएगा कोई कितना पार्ट डिफरेंस आएगा? क्या आपको ये फील आ रही है 2 लैम्डा? एक बार मैं और बनाता हूं ताकि आप थोड़ा खुश हो, समझो। ये देखो, मैं यहां जाना चाहता हूं, यहां ये S1 से वेव आई, ये S2 से वेव आई, ये डाला, क्या है? ये पार्ट डिफरेंस फील कर रहे हो? ये पॉइंट और ऊपर गया, ये गया, ये गया। अब बता, क्या ये पार्ट डिफरेंस है? और ऊपर गया तो क्या यही आ जाएगा एग्जैक्ट? कितना हो जाएगा बताइए? 2 लैम्डा। यहां कितना? 2 लैम्डा। अब फिर सुनिए, मैक्सिमा के लिए बोलिए, 5वीं बार लिख रहे हो, अब तो याद करो। n लैम्डा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। 0 के बाद क्या 2 लैम्डा आएगा क्या? नहीं, बीच में लैम्डा, नीचे भी लैम्डा। अब गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 गलत है। सुनना ध्यान से, सवाल में एक शब्द है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा विच कैन बी ऑब्टेन्ड, जो स्क्रीन पर प्राप्त किए जा सकते हैं। भैया ये कहां है? एट इंफिनिटी वाली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। 2 लैम्डा नहीं हो सकता, वो आपको दिखाई नहीं देगा। हां, अगर ये 2.1 लैम्डा होता तो बताइए क्या होता? तो 2.1 ऊपर, 2.1 नीचे, 2.1 तो नहीं पहुंच सकता, पर 2 लैम्डा तो दिखेगा ना भाई। ध्यान दीजिएगा, अपने मॉड्यूल में एक सवाल है, मैंने इसको बदल के 6.1 कर दिया। अब बताइए कितने होंगे, सोच के देखिए कितने होंगे, सोचो। 6.1 तो काउंट नहीं होगा, ऊपर आएंगी 6, नीचे 6 और एक बीच वाली, आंसर आएगा 13। अभी कितना आएगा जो जेई में इनका है बताइए? 2 लैम्डा। 3 लिखना पूरा, किताब में 2-3 जगह 5 दे रखा है, पर सही उत्तर 3 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वो इंफिनिटी पर है। और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैक्सिमा विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो प्राप्त किए जा सकते हैं, जो फिजिबल हैं, जो दिखाई दे सकते हैं, जो संभव हैं, वो पद पूछा है। यहीं पास में लिख लो, 3 सवाल इसके, यहीं लिख लो। एक्सरसाइज नंबर 2 यहीं लिख लो, ताकि क्या एकदम खटखट मिल जाएंगे आपको। एक्सरसाइज नंबर 2, 12, 16 और 20। एक्सरसाइज 2, 12, 16 और 20, यहीं लिख लो नंबर। तो क्या होगा, जैसे ये टॉपिक पढ़ा 3 सवाल निपटा दिए। इतना सिस्टमेटिक क्यों? टॉपिक पढ़ाया, उसी के सवाल लिखा दिए, ताकि तेरा डर हटे। तू पढ़ता ही नहीं है फिजिक्स, खोलता ही नहीं है, पता है तेरा मन ही नहीं करता फिजिक्स पढ़ने का, इसलिए लिखाते हैं। टॉपिक पढ़ाया, उसके नीचे सवाल नंबर लिखा दिए, होमवर्क लिखा दिया, ताकि तुझे पता चले ये टॉपिक पढ़कर मुझे ये सवाल कर लेने चाहिए। चलिए अब पहला लेक्चर खोलिए इंटरफेरेंस का। छोटा सा चैप्टर पूरा हो चुका है, होमवर्क मैंने आपको पूरा दे दिया।
सब तरीके से सवाल छांट छांट के करिए। पहला लेक्चर निकालिए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। कहीं एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। जहां एनर्जी बढ़ गई वहां क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। हाँ जी, हाँ बोल भाई, कौन है, ऐसे ही चल रहा। हाँ 0.5 लेमडा क्या, ठीक है। और ये 2 लेमडा हो जाएगा। यहाँ 2 लेमडा क्यों होगा, जो 0.5 लेमडा तो वही तो होगा, फिर 2 लेमडा कहां से आएगा। जो स्लिट सेपरेशन है वही तो होता है लाला। 2 क्यों, फिर तो 20 सोच। 2 लेमडा क्यों होगा लाला, वो तो जो स्लिट सेपरेशन है वही तो होगा। चलो लिखें, पहला पेज खोल लो भाई। अब ये देख लो, पूरा 1 घंटे पहले कॉपी अच्छे से पढ़ लो। इंटरफेरेंस के 2 सवाल, 1 सवाल आने ही आने हैं मेन पेपर में। और इस साल वाईडीएससी से सवाल नहीं आया है, तो इस 2026 में तो पूरी पूरी चांस है। लिखें सेक्शन बी। नहीं, अब नई हेडिंग डालें, वो तो दिखा दिया, इतना पढ़ाई करनी है। लिखें सेक्शन बी। भैया एक बढ़िया कठिन सवाल। आपने 12th पढ़ ली, रे हो गया, वेव हो गया, ड्रॉप भी किया, फिर पढ़ाई कर रहे हो। अब ये कितना एक बेसिक सवाल है। कोई 9th-10th का बच्चा या 11वीं का बच्चा शाम को मैथ्स में आपके साथ ही मिल गया कि भैया दीदी रे और वेव में अंतर क्या है, हो गया यार। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट हैं यार, पहले रे आता है बाद में वेव आता है। रे 6 महीने चलता है, वेव 5-6 दिन में खत्म होता है। रे में लेंस होता है, मिरर होता है, प्रिज्म होता है, वेवमेंट। ये तो भैया आपने अंदर की बात बताई, बेसिक कोई तो अंतर होगा। क्यों रे ऑप्टिक्स अलग है और वेव ऑप्टिक्स अलग है। आप भी परेशान है यार। ये तो मास्टर आता है, 2 टुकड़े करता है, मैं पढ़ लेता हूं, फिर अगले साल फिर नए नोट्स बना लेता हूं। पर यार ये कितना बढ़िया सवाल है। अब उसने तो बहुत मासूमियत से पूछ लिया, दीदी ये बता दो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में अंतर क्यों है। ऑप्टिक्स ही बोल देते ना, कुछ तो कहीं तो परिभाषा में अंतर होगा। आप ऐसे तो बोल सकते हो रे ऑप्टिक 6 महीने चलता है, वेव ऑप्टिक छोटा चैप्टर है, वहां ये सवाल आते हैं। ये तो आपने अंदर की बातें बोल दी, ये तो आपने अपने पिछले 5 साल का अनुभव बता दिया। वो तो ये पूछ ही नहीं रहा है, वो तो आपसे ये पूछ रहा है रे और वेव में टेक्निकल डिफरेंस क्या है। अब आप समझना बहुत अच्छे से, 15-20 मिनट इसी की बात करेंगे, अगले लेक्चर से इसको शुरू करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो आप सुनना। 10th क्लास में पढ़ा, अभी रे में पढ़ा, इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यही रे ऑप्टिक्स है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है सुनना समझना। सबसे पहले हम छोटे 10वीं क्लास में बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आपने किया हो, एक मोमबत्ती जलाई, उसके आगे कार्डबोर्ड रखा और उसमें कर दिया छेद।
और यहां से देखा तो आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही है। इसका मतलब है प्रकाश कैसे जा रहा है? सीधी सरल रेखा में जा रहा है। आप सामने खड़े हैं तो अभी आपको लाइट दिखाई दे रही है। इट मीन्स लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और बात सीखिए, आपको मजा आएगा। मैंने यहां पर कोई होल किया और यहां से लाइट आ रही है। आप घर पे प्रैक्टिकल करके देखना, आपको यहां पर इल्यूमिनेशन दिखेगा। क्या दिखेगा? इल्यूमिनेशन। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मैंने एक पेपर लिया, एक बार लाइट बंद कर दो। अब आप देखना, मतलब लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? आजा भाई, अब सुनना, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है। ये मैंने इसमें एक पेपर में होल किया, इसे अपर्चर बोलते हैं। अब आप देखना, ऊपर देखिए बीच में क्या दिख रहा है? इल्यूमिनेशन। और बाकी सब तरफ क्या है? शैडो। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल शैडो। आप देखें बीच में इल्यूमिनेशन क्यों दिख रहा है? लाइट यहां से पास हो गई और बाकी सब तरफ से लाइट क्या होगी? रुक गई। रुक गई मतलब क्या बनी वहां पे? छाया। छाया मीन्स शैडो। ये देखिए, दिस प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए आप, वहां पर केवल बीच में क्या दिख रहा है? इल्यूमिनेशन। बाकी सब तरफ क्या है? ब्लैक शैडो। शैडो का मतलब है वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां से देखिए, ये मैंने गत्ते का टुकड़ा लगाया, ये मैंने गत्ते का टुकड़ा लगाया, यहां से प्रकाश, ये पैरेलल लाइट नहीं है, ये तो क्या हो रहा है? ऐसे फैल रही है। तो आपको होल का साइज बड़ा छोटा देखिए सब दिख रहा है। कारण क्या है? ये लाइट बिल्कुल पैरेलल थोड़ी ना, ये तो ऐसे जा रही है। अगर लाइट बिल्कुल पैरेलल जाएगी तो यहां जितना साइज है वही साइज दिखाई देगा। ये पैरेलल नहीं है, ये तो कैसे हो रही है? ऐसे फैल रही है, सिकुड़ रही है। इसलिए देखिए साइज क्या हो रहा है? छोटा बड़ा। यहां देखिए क्या हो रहा है, लाइट आई और लाइट यहां पर इसने क्या दिया? इल्यूमिनेशन। यहां क्या है? यहां ये क्या है बताइए? ये है शैडो। इसे बोलते हैं, अच्छा शब्द है, ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल शैडो। ये देखिए, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑन कर दो। अब ध्यान से सुनिए और सुनिए क्या कहना चाहता हूं। हमारी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है भाई, वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसका साइज 2 सेंटीमीटर है, और छोटा करोगे मिलीमीटर हो जाएगा। परंतु ये किस में है? नैनो। 10 की घात -9। आप छोटे से छोटा छेद करोगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इससे छोटा फिजिबल आपके लिए नहीं है। मतलब ये साइज लैम्डा की तुलना में बहुत ज्यादा है। हमारे लेंस, मिरर, प्रिज्म, सबका साइज इस वेवलेंथ ऑफ लाइट की तुलना से बहुत ज्यादा है। देन लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। तो कोई आपसे रे ऑप्टिक्स पूछे तो आपके पास कितने बढ़िया शब्द हैं। ये तो 10वीं क्लास के बच्चे का शब्द है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास और अच्छा शब्द होना चाहिए, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड अपर्चर का साइज लैम्डा की तुलना में बहुत 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 ज्यादा होता है। ये नैनो है, ये साइज सोच, ये सेंटीमीटर है। नैनो -9, सेंटीमीटर -2, साइज लैम्डा की तुलना में बहुत बड़ा है। अब प्रैक्टिकल हुए, ग्रीमाल्डी आए, उन्होंने भाई साहब कुछ नई बात दुनिया को बता दी। उन्होंने कहा अगर आपका ये साइज लैम्डा के कंपेरेबल हो जाए, ए मान लेता हूं,
डी से आप परेशान होंगे, ए मान लेता हूं। अगर ये साइज लैम्डा के कंपेरेबल हो जाए और भाई साहब यहां से लाइट आई, तो कायदे से तो लाइट कहां जानी चाहिए थी? बिल्कुल सीधी, यहां पर प्रकाश होना चाहिए था और ऊपर नीचे क्या होना चाहिए था? अंधेरा। पर मजे की बात है, लाइट यहां से क्या हो गई? बेंड हो गई। बेंड होके कहां पहुंच गई? अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में। और जब पैटर्न देखा गया तो पैटर्न देखिए इतना जबरदस्त आया। ध्यान से देखिए, फिर बोल रहा हूं 3 बार, पर्दे पे सांप नहीं लौट रहे हैं। तो फिर ये क्या है? ये इंटेंसिटी का पैटर्न है। यहां पर इंटेंसिटी सबसे होनी भी चाहिए थी, मैक्सिमम प्रकाश तो यहीं जाएगा, परंतु लाइट बैंड होकर कहां पहुंच गई? ये देखिए, यहां पर क्या बन गया? एक ब्राइट स्पॉट। फिर क्या बन गया? ब्राइट स्पॉट। फिर क्या बन गया? ब्राइट स्पॉट। जबकि पहले तो यहां पर क्या था? अंधेरा। पहले क्या था? परंतु अब लाइट वहां पहुंच गई, अपने कहां? ज्योमेट्रिकल शैडो में, और लाइट अपने पाथ से क्या हो गई? बेंड हो गई। गुप्ता सर, बेंडिंग यहां नहीं हो रही क्या? हो रही है, पर वो नेग्लिजिबल है। वो नेग्लिजिबल है क्योंकि ये वाला साइज बहुत ज्यादा है। अगर ये साइज कम 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 कर दिया जाए, एंड दिस साइज is equal to wavelength of light, then the diffraction will occur and the light bends. और कहां पहुंच गई बेंड होकर? ये देखिए कहां पहुंच गई? जहां पर क्या थी पहले? शैडो। सर ये क्या बन रहे हैं सर? समझ नहीं आ रहे। पर्दे पर ये फ्रिंजेस बन रही हैं, ये क्या है? मैक्स मिन, मैक्स मिन मैक्स। बनाते समय मैंने एक और ध्यान दिया है, इंटरफेरेंस में तो आपने देखा हो तो मैंने इक्वल इक्वल बनाई थी। ये इक्वल ब्राइटनेस नहीं है, सबसे ज्यादा किसकी है? सेंट्रल की। इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ब्राइट। ये क्या है? ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा। ये क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा। ये क्या है? सेकंड मिनिमा। ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये कहने वाले कौन थे? ग्रिमाल्डी। मजे की बात है, डिफ्रैक्शन तभी अच्छा होगा जब वेवलेंथ और अपर्चर का साइज लगभग बराबर होगा। और सुनिए, साउंड वेव का डिफ्रैक्शन इजीली होता है। होता तो लाइट का भी है, पर डे टू डे लाइफ में किसका दिखता है? साउंड वेव का। ये डे टू डे लाइफ क्या होती है? दिनचर्या। पिताजी ऊपर बैठे, आप नीचे पढ़ रहे हैं, पिताजी ऊपर से आवाज लगाते हैं, राजा, तो भाई ऊपर से आवाज एकदम नीचे आ जाती है। जबकि आवाज नीचे कैसे आ रही है? क्या हो रहा है? हमारी साउंड वेव की जो वेवलेंथ है, पंखे, दीवार, जूते, पेन, बैग, बोर्ड, बेंच, पोडियम, इनका साइज और हमारे साउंड वेव की वेवलेंथ लगभग कंपेरेबल है। इससे क्या पैदा होता है? डिफ्रैक्शन। साउंड यहां से टकराती, यहां टकराती, यहां टकराती, यहां टकराती है। मेरी आवाज में चिल्लाऊंगा बाहर पहुंच रही है, पर इस कमरे की रोशनी वहां तक, काउंटर तक नहीं जा रही है। कारण लाइट वेव का डिफ्रैक्शन नहीं होता है। गलत है, इजीली ऑब्जर्व नहीं होता है। लेबोरेटरी में तो होगा, लेबोरेटरी में तो होगा। डिफ्रैक्शन के लिए शर्त क्या है? डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट तभी होता है जब वेवलेंथ और अपर्चर का साइज लगभग, लाइट का आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? लाइट की वेवलेंथ देख, -9। तो तुझे पहले ऐसी चीज तो लानी पड़ेगी
जिसका साइज -9 हो। यहां एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका साइज -9 हो। तो ये भी एक सवाल है, कैसा आया था? दो बच्चे कमरे में बात कर रहे हैं और बाहर खड़े होकर बच्चा उनकी बातों को सुन रहा है। ये किस बात का इफेक्ट है? आंसर है डिफ्रैक्शन। वो बात कर रहे हैं, बात करने से साउंड वेव टकरा टकरा के कहां पहुंच रही है? सभी दिशा में। इसलिए तो कबीर ने कहा दीवारों के भी कान होते हैं, आंख कहां लिखी? कबीर को पता था कि साउंड का क्या होता है? डिफ्रैक्शन। तो उन्होंने दोहे में क्या लिखा? दीवारों के भी, आज तक किसी में यह नहीं लिखा दीवारों की आंख होती है। आंख का मतलब तो लाइट हो जाती है, दिखना। साउंड का डिफ्रैक्शन होता है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा? दीवार, धीरे बोल, धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन इजीली होता है, लाइट वेव का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्व नहीं होता। अच्छा, डिफ्रैक्शन किस में होता है? साउंड में या लाइट में? दोनों में, दोनों में। साउंड में भी, लाइट में भी, ट्रांसवर्स वेव में भी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी, ईएम वेव में भी। जो वेव है उसमें क्या होगा? डिफ्रैक्शन। हां, ये हो सकता है किसी में कम, किसी में ज्यादा। कहने वाले कौन थे? ग्रीमाल्डी। ग्रीमाल्डी वैज्ञानिक का नाम। कंडीशन फॉर गुड डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर गुड डिफ्रैक्शन साइज लैम्डा के बराबर हो। क्या सभी की ब्राइटनेस सेम है क्या? नहीं, अनइक्वल इंटेंसिटी। अच्छा, सबसे ज्यादा किसकी है? साफ ही दिख रहा है। मैक्सिमम एनर्जी तो कहां से पास हो जाएगी? सीधी। और कोई बताएगा ये क्या कहलाएगा? ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाएगा? इसे बोलेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। नोट करिए। तो ये अपने आप में थ्योरेटिकल सवाल हैं। इस पूरे बोर्ड से 4 सवाल बन गए नीट के। रे ऑप्टिक्स कहां वैलिड है? रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी बताइए। रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होगी? बोलिए। जब साइज लैम्डा की तुलना में बहुत बड़ा होगा, तब हम बोलेंगे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बात चली थी उस बच्चे से जो मैस में खाना खाते खाते उसने बड़ी मासूमियत से पूछ लिया, और जब पूछ लिया तो बात बहुत दूर तक चली गई। पूरा ही समझा दिया कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है। वे इतना आप उसको समझा दोगे वो आपकी तरफ कभी मुड़कर नहीं आएगा। ये भी दिक्कत है। इतना डिटेल में समझा दो कि भाई वो कभी देखेगा भी नहीं आपकी तरफ कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर क्या है। और आप भी समझ रहे हैं, 4था-5वां साल हो गया पढ़ते पढ़ते, पर रे और वेव में अंतर नहीं पता, केवल हेडिंग ही पता है। तो समझ में भी आना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स क्या है। दिस इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, डे टू डे लाइफ में किसका होता है? साउंड का। ये कहना गलत है लाइट का नहीं होता ना। लाइट का इजीली ऑब्जर्व नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। होता सभी का है। बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है, अगले आधे घंटे में तो खत्म हो जाएगा। इतना छोटा चैप्टर। पोलराइजेशन इससे भी छोटा है, इसलिए मैंने आपको कहा था ज्यादा समय नहीं लगता, 8 लेक्चर में पूरा हो जाता है। आज मेरे हिसाब से छठा होगा। काउंट किसी ने करा है क्या? छठा है, 5वां है? छठा। डॉट 8 में खत्म हो जाएगा विथ न्यूमेरिकल्स। और तसल्ली से, कोई भागा दौड़ी नहीं करी अपन ने, मॉड्यूल अच्छे से करा, रिवीजन कर लिया, सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस होमवर्क करिए, कहना मानिए। 40 प्रश्न करने हैं, मतलब करिए, तभी मन खुश होगा।
कुछ भी, ये तो मेरे गले से जो साउंड वेव निकली है उसकी वेवलेंथ तो वही रहेगी, चाहे दीवार प्लास्टर हो, ग्लास हो, एसी रूम हो, नॉन एसी हो, गर्मी हो, ये जो साउंड वेव की वेवलेंथ जो मेरे मुंह से निकल गई गले से, वो तो वही रहेगी ना। क्यों? नहीं, वो तो किससे टकरा रहा है वो अलग बात है, टकराना चाहिए। लाइट का डिफ्रैक्शन इजीली नहीं होता, साउंड का इजीली हो जाता है, कारण हमारी जो वेवलेंथ है और ये जो सब चीजें दिख रही हैं इनके साइज और हमारी साउंड वेव की वेवलेंथ लगभग क्या है, कंपेरेबल। नोट कर लें, मैंने आपको समझाया, ऑफिशियली भी समझाएंगे, अभी पूरी टीम आएगी एक दो दिन में, आपको फिर डिसिप्लिन की बात समझाएगी, क्योंकि ये मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। निकालने के बाद सॉरी, माफीनामा, मम्मी पापा से बात कर लो, छोड़ दो, फिर वो बात हाथ से निकल जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, कमेंटबाजी नहीं करनी है, किसी भी तरह की गलत हरकत नहीं करनी है, प्यार से समझा सकते हैं, बार बार समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में बात बैठे कि यार सर डिसिप्लिन को लेके सीरियस हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ब्रेक में भी कोई फालतू की बात नहीं, आराम से लंच करिए, आराम से अपना ब्रेकफास्ट लेके आए करिए, पानी पीजिए, गप्पे मारिए, मजाक सब सही है। जैसी वो बदतमीज में आएगा, अपशब्द होंगे, टेढ़े मेढ़े शब्द होंगे, तो मामला फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं। सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। कल का रक्षाबंधन का ऑफ रखा गया है और पेपर का भी ऑफ है। आपका तो पेपर का ऑफ हो गया, जिनका पेपर नहीं था उनका भी ऑफ है, सभी का ऑफ है। ठीक है, और संडे का क्या है, पेपर। पेपर बढ़िया देख के आइएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।